पहुंचाने के लिए। और आगे बढ़ते हैं, गाजियाबाद के मोदीनगर में बुलडोजर एक्शन। जी हां, बेगमाबाद ग्राम में बड़ी मस्जिद के पास बड़ी दुकानें ध्वस्त की गई हैं। इवन 14 दुकानों की मार्केट को कोर्ट ने घोषित किया था अवैध। दुकानदारों और मस्जिद कमेटी को नोटिस इस बाबत पहले ही थमा दिया गया था। 48 घंटे के भीतर दुकानें खाली कर हटाने के निर्देश दिए गए हैं। मस्जिद कमेटी पर लगाया गया था 2.22 करोड़ रुपए का जुर्माना। मोदीनगर में एक्शन मोड पर प्रशासन। मस्जिद के पास कई अवैध दुकानों पर प्रशासन का बुलडोजर गरजा है, बरपा है। और ये जो पीला पंजा है, ये देखिए निर्माण स्थल पर पहुंच चुका है। अब सरकार का ये पीला पंजा 48 घंटे के भीतर दुकानें खाली कराने के और हटाने के निर्देश दे दिए जा चुके थे। मोदीनगर का ये पूरा मामला अब तक पहुंचा रहे हैं। मस्जिद के पास कई अवैध दुकानें हैं और ये पाया गया कि सभी अवैध जमीन पर बना हुआ है। जी हाँ, अवैध निर्माण ये थे और 14 दुकानें यहां पर ध्वस्त की जाएंगी। इवन सबसे बड़ी बात तो यह है कि मस्जिद कमेटी पर 2.22 करोड़ का जुर्माना लगाया गया है। यानी किराया दे रही सिक्योरिटी दे रखी है। अब हमारी तो कोई जिंदगी है निकल गई, अब कहाँ जाएंगे। इन्हें कोई टाइम देते हैं, महीने 2 महीने 4 महीने करके जगह देख लो कहीं अपना। अब 48 घंटे पहले आया, कह रहे हैं खाली कर दो, नहीं तो हम तोड़ देंगे। हम साथ हो रहे हमारे साथ। तो आपने जो जमानत राशि है जो आप बता रहे हैं, वो आपने कहाँ जमा की, किसको जमा? कमेटी वालों को करी है। मस्जिद कमेटी को। मस्जिद कमेटी का क्या कहना है उस बारे में? मस्जिद कमेटी वाले मिली रहे, कोई है ही नहीं है, कोई बात करने को तैयार नहीं। अच्छा, लगभग कितने पैसे देकर आपने दुकानें ली थी? उस टाइम 10,000 रुपये गए हुए थे 35 साल पहले। देखिए, ग्राम बेगमाबाद है, 14 नंबर है, जो हमारे राजा सब रास्ते के रूप में जाता है। इस पर जो है मोहम्मद आरिफ प्रबंध समिति जामा मस्जिद द्वारा जो है 14 दुकानें बना के अवैध रूप से कब्जा की, जिसके बाबत जो है एसडीएम न्यायिक के मोदीनगर के यहाँ पीपी एक्ट में मुकदमा चाराधीन था। तो न्यायालय के आदेश हुआ कि इनको भी की कार्रवाई की जाए। तो न्यायालय के आदेश के क्रम में आज हम लोग अवैध कब्जा हटाने की कार्रवाई कर। आशा कितने दुकानें हैं ये? बिल्कुल 14 दुकानें थी जिनको चुने करके हटाया गया। आज क्या कोई सर एफआईआर को इस तरह की कार्रवाई? अब हम इसका परीक्षा करवा रहे हैं, परीक्षा कराने के उपरांत अन्य विधिक कार्रवाई की जाएगी। पालिका और राजस्व विभाग द्वारा यहाँ पर अवैध निर्माण पाया गया था, जिसके कार्रवाई तय किया गया था। उसी के तहत ये कार्रवाई हो रही है। यहाँ पर पर्याप्त मात्रा में पुलिस बल लगाया गया है। यहाँ पर पीएसी लगी है, आरएफ लगी है और इसके अतिरिक्त हमारे 5 थाना प्रभारी लगे हैं और एक एसीपी लगे हैं। लगभग 500 के आसपास फोर्स यहाँ पर लगी है। यहाँ पर शांतिपूर्ण कार्रवाई चल रही है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मेरे संवाददाता अनिल चौधरी मुझसे लाइव जुड़ चुके हैं। अनिल, पूरी खबर बताइए कि कितने यहाँ पर अवैध निर्माणों पर बुलडोजर गरजेगा और अभी फिलहाल क्या स्थिति बनी हुई है? देखिए, सूर्या हत्याकांड के बाद जिले में जितने भी अवैध तरीके से बने मकान हो या फिर मस्जिद हो या तमाम इंस्टीट्यूशन हो, तमाम ऐसी जगहों को चिन्हित किया जा रहा है और उन पर बुलडोजर की कार्रवाई की जा रही है। इसी कड़ी में आज गाजियाबाद के मोदीनगर स्थित जी दुकान को ध्वस्त इसलिए किया गया क्योंकि और साथ ही इसको जो है कोर्ट की तरफ से आदेश इनका आया था और भारी पुलिस फोर्स के साथ आज यहाँ मौके पर पहुंचकर पुलिस ने जो है इन दुकानों को पहले खाली कराया और फिर लोगों से ये भी कहा कि आप खुद या तो इसको तोड़ लीजिए, क्योंकि 48 घंटे का अल्टीमेटम इन दुकानदारों को पहले ही दे दिया गया था। तो साफ तौर पर कहा गया था कि जल्द से जल्द इन दुकानों को खाली कराया जाए और तोड़ा जाए। तो इसी कड़ी में आज जो पीला पंजा है गाजियाबाद पुलिस और प्रशासन का, आज साफ तौर पर गश्त हुआ यहाँ दिखाई दिया और 48 घंटे के भीतर जो है इनको खाली कराकर आज 14 दुकानों को तोड़ा गया है। तकरीबन 2 करोड़ से ज्यादा का जो जुर्माना है वो मस्जिद कमेटी पर लगाया गया है, क्योंकि मस्जिद कमेटी पर इन दुकानदारों की तरफ से ये कहा गया है कि मस्जिद कमेटी जो है 10,000 रुपए पर मंथ किराया इनसे वसूलती है और साथ ही 10-10 लाख रुपए इनकी तरफ से मस्जिद कमेटी को भी दिया गया है। तो इनका साफ तौर पर ये दुकानदारों का आरोप है। रोजी रोटी का सवाल इनके सामने अब आ गया है, क्योंकि इनकी जो दुकान है 35 साल से ज्यादा ये हो चुकी है इन दुकानों को यहाँ पर व्यवस्थित होते हुए, और इसी बात को ये बार बार कह भी रहे हैं दुकानदार क्या बिना प्रशासन ने किसी भी हमें कुछ बताया नहीं और तोड़ दिया। हालांकि प्रशासन की तरफ से कहा गया है 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया गया था। उसी कड़ी में आज जो ये है
बड़ी कार्रवाई जो है गाजियाबाद के मोदीनगर थाना क्षेत्र में देखने को मिली है। फिलहाल 14 दुकानों को ध्वस्त किया जा चुका है। भारी पुलिस फोर्स की तैनाती अभी भी अच्छा। की गई है और लोगों को शांति व्यवस्था बनाने के लिए सख्त आदेश दे दिए गए हैं। यदि कोई भी व्यक्ति कानून को हाथ में लेगा तो उस पर सख्त एक्शन भी देखने को मिलेगा। जी बिल्कुल, देखिए अगर कानून को आड़े हाथ लिया गया तो सख्त एक्शन होगा। और देखिए यहाँ पर सरकार ने कहा है कि जितने भी लोगों ने ये कोशिश की है और जिस तरीके से कानून को हाथ में लेने की कोशिश की है, उनका जो काम है वो हम तमाम करने वाले हैं। लेकिन अनिल, बात तो ये भी आ जाती है कि लगभग कितने निर्माणों को यहाँ पर नोटिफाइड किया गया था और फिलहाल उनके तरफ से क्या रिएक्शन है। अब देखिए मस्जिद कमेटी पर बहुत भारी भरकम जुर्माना लगाया अनिल, 2.22 करोड़ का। तो मस्जिद कमेटी का कुछ कहना है? देखिए मस्जिद कमेटी को भी वक्त दिया गया था 48 घंटे का, जैसे मैंने बताया, और साफ तौर पर ये कहा गया था या तो आप चीजें प्रस्तुत करें, क्योंकि मस्जिद कमेटी की तरफ से ही इन दुकानदारों से किराया भी वसूला जा रहा था और कुछ पैसे का भी आरोप लगा है इनकी तरफ से पैसे जो है मस्जिद कमेटी ने लिए थे। तो इसीलिए एक भारी भरकम जुर्माना जो है गाजियाबाद जिला प्रशासन की तरफ से लगाया गया है, क्योंकि कोर्ट की तरफ से आदेश आया था और आदेश में ये जो पूरी मार्केट है वो कहीं ना कहीं अवैध पाई गई थी, इसीलिए जो है ये कार्रवाई देखने को मिली है। हालांकि गाजियाबाद जिला प्रशासन की तरफ से साफ तौर पर निर्देश दे दिए गए हैं, जितने भी यहाँ पर इस तरीके के इंस्टीट्यूट चल रहे हैं या फिर इस तरीके के अवैध निर्माण देखने को मिल रहे हैं तो उन पर उनको चिन्हित किया जा रहा है, क्योंकि सूर्या हत्याकांड के बाद गाजियाबाद में एक बड़ी ड्राइव चलाई जा रही है। ऐसे तमाम इलाकों को चिन्हित किया जा रहा है, ऐसी जगहों को चिन्हित किया जा रहा है जो ठीक है, आप अवैध नजर बना और के गैर रखना। बहुत कानूनी शुक्रिया आपका तमाम जानकारी हम तरीके तक से पहुंचाने चलाई। के लिए अनिल।